Hello students, in the last video I have started chapter 5 comparison of adjectives. So I hope you understood the three forms of the three degrees of the adjective: positive, comparative and superlative, and you read and all learned all the forms or all the degrees of adjectives. So today let's start or continue our topic. एप्लीकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स. तो हमने जो तीन फॉर्म्स पढ़े हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, तो ये जो तीनों फॉर्म्स हैं इनको यूज़ किस तरीके से करते हैं सेंटेंस में. आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलोगे तो आपकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. आप फ्लुएंट हो जाओगे इंग्लिश में, तो आपको समझ भी आएगा कि आपको किस तरीके से अपना सेंटेंस बोलना है. तो प्लीज़ बी सीरियस. द वर्ड्स सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, जिनमें एंड में IOR आ रहा है, आप ध्यान दे रहे होंगे इसमें कि सब में सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन सब में IOR है, IOR एंड में आ रहा है. तो ये सारे वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड एज कंपैरेटिव डिग्री, बट बिफोर दीज वर्ड्स वी हैव टू यूज टू इंस्टेड ऑफ देम. तो ये बिल्कुल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश में लिखा है कि जिन वर्ड, जो भी ये सारे वर्ड्स हैं, इनको हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है. लेकिन इनकी कंडीशन ये है कि हम इनमें दैन की जगह टू यूज़ करते हैं. जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, दिस फाइबर इज़ सुपीरियर टू दैट. दैन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा. शी इज़ 9 years सीनियर टू हिम. ओके, नेक्स्ट, वी कैन नॉट यूज़ डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स. हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, या दोनों को एक बार दोनों को स्टार्ट नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते. जैसे कि ये देखिए, शी इज़ मोर स्मार्टर देन हर ब्रदर. तो यहाँ पर मोर स्मार्ट होता या स्मार्टर देन होता, ये कंपैरेटिव है. लेकिन ऐसे कैसे आप दोनों फॉर्म्स को लिख सकते हो? तो ये गलत है. या तो मोर स्मार्ट है या स्मार्टर देन. तो हमारा प्रॉपर वे होता है शी इज़ स्मार्टर देन हर ब्रदर, या हम ये भी कह सकते हैं शी इज़ मोर स्मार्ट देन हर ब्रदर. तो कोई एक ही फॉर्म रखनी है हमें. राधा इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स. तो या तो क्लेवरेस्ट रखो, ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, या मोस्ट क्लेवर रखो. तो हमने इसमें तो तभी तो एक प्रॉपर फॉर्म बनेगी. तो राधा इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स. ठीक है, आप चीज़ों को समझते हुए चलोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ वी आर यूजिंग फ्रेज वन ऑफ, अगर कहीं पर हम वन ऑफ यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, देन देयर शुड बी सुपरलेटिव डिग्री. तो वहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही यूज़ होती है. जैसे कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं, अनुभव इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल. अनुभव जो है वो बेस्ट स्टूडेंट है पूरे स्कूल का. वन ऑफ के बाद हमेशा हमारी सुपरलेटिव डिग्री आई है, द बेस्ट. रीमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, सुपरलेटिव डिग्री. ओके, नेक्स्ट, when two persons or things are not equal then we use comparative degree. अगर कोई दो लोगों की या दो चीज़ें इक्वल नहीं हैं, दो लोगों की चीज़ें इक्वल नहीं हैं, तो फिर अगर हम उन्हें किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट वीडियो में कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री आती है. जैसे कि दिस मूवी इज़ बेटर देन दैट, दिस स्टूडेंट इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू. तो यहाँ दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर मोस्ट नहीं लगाएंगे, मोर लगाएंगे. ओके, कंपैरेटिव फॉर्म. नेक्स्ट, व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी वी यूज़. जब भी हम किसी दो पर्सन्स की चीज़ों को, जो मतलब सेम चीज़ें, उनकी किसी मतलब दो लोगों की क्वालिटी को या दो लोगों की सेम चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, तो हमारा जो फॉर्म होता है वो ऐसे होता है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस. या फिर एक होता है ये और का मतलब अलग चीज़ है, या तो हम ये यूज़ करेंगे एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस, या फिर हम यूज़ करेंगे नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन. जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, पहला है माला इज़ एज इंटेलिजेंट एज दैट. तो माला की इंटेलिजेंस और उसकी इंटेलिजेंस को कंपेयर किया गया है, तो एज इंटेलिजेंट एज. मीना इज़ नो लेस इंटेलिजेंट दैन दैट. तो यहाँ पर हमने नो लगा लिया, और ये लेस जो है लेस इंटेलिजेंट लिख दिया, या फिर आप नॉट मोर इंटेलिजेंट भी ले सकते हो कंपैरेटिव डिग्री में. देन दैट. तो ये टू फॉर्म्स होती हैं जब हम दो लोगों की सेम चीज़ को, सेम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं. नेक्स्ट, व्हेन वी कंपेयर
one things with every other of the same kind, careful is used, then we should use any other after an adjective in the positive of the comparative degree. तो जब भी हम किसी की चीज़ को किसी दूसरे की या हर किसी की उसी काइंड की चीज़ को जब हम करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो फिर हमारा उसमें कंपैरेटिव डिग्री, तो उसमें जो हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से पहले पॉजिटिव फॉर्म आती है कंपैरेटिव डिग्री में. जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए, स्वाति इज़ एज ब्यूटीफुल एज एनी अदर गर्ल इन द क्लास. तो यहाँ पर हमने एज ब्यूटीफुल एज तो लगाया ही, लेकिन जो हमने कंपैरिजन किया है इसमें अदर गर्ल इन द क्लास, मतलब स्वाति भी एक लड़की है और उसकी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उनसे हमने कंपैरिजन किया है उसका ब्यूटीफुलनेस की, ब्यूटीफुल की क्वालिटी के. गांधी जी वॉज मोर पॉपुलर देन एनी अदर लीडर ऑफ दैट टाइम. तो उस टाइम में बहुत सारे लीडर थे, लेकिन गांधी जी जो लीडर थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे, ज़्यादा पॉपुलर थे. ठीक है, तो इसमें आपको देख सकते हो कि अदर वाला जो वर्ड है ये यहाँ पर हर समय यूज़ हो रहा है, तो ये इसकी एक पहचान है. ज़्यादातर ये मेनली यूज़ होता है बट हमेशा नहीं होता. ठीक है, बट अदर शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री. तो आप देख सकते हो कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ हुआ है यहाँ पे, लेकिन सुपरलेटिव में नहीं यूज़ होता. जैसे कि माई मदर वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर लीडर्स. तो ये गलत सेंटेंस है कि मेरी मम्मी सभी लीडर्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट है. हम नॉर्मली बोल देते हैं बट ये गलत होता है. सही सेंटेंस क्या है, माई मदर वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स. अदर लीडर्स नहीं आएगा, ऑफ ऑल लीडर्स. तो अदर जो है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में. नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ वी कंपेयर अ थिंग टू ऑल अदर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास देन द सुपरलेटिव डिग्री. अब सुपरलेटिव डिग्री कब होती है, जब हम किसी थिंग को कंपेयर करते हैं बाकी सब चीज़ों में जो उसी की तरह ही हो. जैसे कि ये वाला फ़ैन, वैसे तो बहुत सारे फ़ैन है लेकिन ये वाला फ़ैन बेस्ट ऑफ ऑल होता है. ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल. नेक्स्ट, हर सिस्टर इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लास. तो उसकी सिस्टर जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है हमारी पूरी क्लास में. तो हम किसी पूरे ग्रुप में से या किसी को जब जज करते हैं, जैसे कि फ़ैन है, बहुत सारे फैंस होंगे, तो उसमें से हमने किसी ग्रुप में से, मतलब जैसे हमारे घर में बहुत सारे फ़ैन है बट ये वाला फ़ैन जो है बहुत फास्ट चलता है, ये फ़ैन बेस्ट है. तो ये हम एक ग्रुप में से जब हम कंपेरिजन करते हैं तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होता है. If these cases, the is not used if the superlative degree has a possession adjective before it. लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि हमें सुपरलेटिव डिग्री में द यूज़ ना हो, तो उससे पहले हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होता है. तो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जो पोजेशन बताता है, ओनरशिप बताता है, और जिसके लिए जो चीज़ किससे बिलोंग करती है ये हमें बताता है. जैसे कि शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ये हम नॉर्मली सेंटेंस यूज़ करते हैं, शी वॉज माई. तो यहाँ पर हमारे द नहीं आया है, यहाँ पे पोजेशन आ गया कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है. दैट वॉज हर ड्राइएस्ट थिंग. तो यहाँ पे ड्राइएस्ट का हर पहले हुआ है, द नहीं यूज़ हुआ है. ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे एडजेक्टिव्स में हम मिस्टेक कर देते हैं नॉर्मली सेंटेंस को, प्रोनाउंस को कम्युनिकेट करने में. If the superlative degree is used with a noun for the sake of address, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी से कुछ एडवाइस वगैरह या किसी की हम तारीफ वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें हमारी सुपरलेटिव डिग्री जो है वो नाउन के साथ भी यूज़ होती है. जैसे ओ काइंडेस्ट सोल, हाउ आई एम अलोन विदाउट यू. तो इसमें द नहीं आया, इसमें नॉर्मली नाउन के साथ हुआ है. काइंडेस्ट सोल, यहाँ पे सोल नाउन है. डियरेस्ट सन, तो यहाँ पर हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे द नहीं आएगा. तो ओ काइंडेस्ट सोल, हाउ आई एम अलोन विदाउट यू. ओ डियरेस्ट सन, व्हेन विल यू बी बैक अगेन. ओके, नेक्स्ट, द सुपरलेटिव डिग्री मस्ट नॉट बी यूज विद इक्वल प्लस पॉजिटिव्स. जैसे कि आप देख सकते हो, वी रोट अ बेस्ट नोवेल. ये इम्प्रॉपर वे है कि हम जो है बहुत ही बेस्ट नोवेल लिखते हैं, क्योंकि हमने इक्वल वी शुड नॉट बी यूज विद इक्वल प्लस पॉजिटिव. इक्वल के साथ हमें पॉजिटिव फॉर्म नहीं लगानी चाहिए. वी रोट अ वेरी गुड नोवेल, ये लिखना है. बेस्ट नोवेल हम कभी कभी बहुत सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब किसी जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है तो हम बहुत ही ओवर लिख देते हैं, तो वो कभी कभी गलत होता है. वी रोट अ वेरी गुड नोवेल, ये है प्रॉपर वे. जैसे कि यू रियली डन अ वेरी गुड वर्क, यू रियली डिड द बेस्ट वर्क, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, इफ़ अ सेंटेंस हैज़ टू एडजेक्टिव्स देन वन शुड बी सुपरलेटिव एंड अदर शुड बी कंपैरेटिव. तो इसमें ये कहा है कि अगर किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं तो या तो एक सुपरलेटिव होगा या दूसरा कंपैरेटिव. ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही एक सुपरलेटिव है तो दूसरा कंपैरेटिव ही हो.
यहाँ पर दोनों सुपरलेटिव्स भी हो सकते हैं या दोनों कंपैरेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि माई टीचर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म और पॉपुलर पॉजिटिव फॉर्म, तो ये दोनों तो बिल्कुल अलग है ना। कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता, सुपरलेटिव होता या कंपैरेटिव होता तो समझ में आता है, लेकिन कंपैरेटिव के साथ सुपरलेटिव के साथ अगर आपकी पॉजिटिव फॉर्म आ रही है तो ये गलत है। सही सेंटेंस क्या है? माई टीचर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टीचर्स। तो अगर आप दो एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हो तो उनकी डिग्रीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट फॉर्म, समटाइम्स वी डिज़ायर टू एक्सप्रेस द पोजिशन ऑफ अ क्वालिटी एट अ वेरी हाई डिग्री। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अगर हम कभी कभी एक्साइटेड, कुछ चीज़ हमें जो ज़्यादा अच्छी लगती है तो हम उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा पोजेशन हो जाती है, देन वी यूज़ मोस्ट विदाउट एनी आइडिया ऑफ कंपैरिजन। हम कंपैरिजन का तो ध्यान ही नहीं देते, हम सीधे ज़्यादातर मोस्ट यूज़ कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक्सीडेंट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट। अब मोस्ट तो अनफॉर्चुनेट तो अपने आप में ही नॉर्मल है, एक्सीडेंट भी अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं, तो मोस्ट लगाने का कोई इसमें लॉजिक नहीं है। दैट वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव स्पीच, इम्प्रेसिव अपने आप में ही एक बहुत अच्छा एडजेक्टिव है, तो आप उसमें मोस्ट लगाकर उसमें हम ध्यान नहीं दे रहे, हम ज़्यादा ही हाई डिग्री में पहुँच गए हैं, तो ये गलत है। इट इज़ नॉट अ डिग्री, प्रॉपर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ऑफन वी मेक वेरी जनरल एरर, हम कभी कभार बहुत जनरल एरर कर देते हैं और ये बहुत कॉमन है। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ ग्रेटर देन कॉटन। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्शन, सिल्क की प्रोडक्शन को कॉटन से कंपेयर किया है, लेकिन हमें क्या कहना चाहिए? द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉटन। तो आप यहाँ पे देखो कि दैट ऑफ लगाने से ये फ़ायदा हुआ है कि हमने यहाँ पे सिल्क की प्रोडक्शन को कॉटन की प्रोडक्शन से कंपेयर किया है, ना कि कॉटन से। हालांकि हम जब बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं, बट प्रॉपर वे सेंटेंस का यही होता है, दैट ऑफ कॉटन। ठीक है। इन यूजिंग प्रेफरेबल, जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रेफरेबल, हमें वी कैन फॉलो टू बट नॉट मोर और मोस्ट, तो हमें ये वाले जो फॉर्म्स हैं टू बट नॉट मोर, तो ये हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। जैसे कि हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ, तो इट इज़ रॉन्ग। सही वर्ड क्या है? हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू वेल्थ, तो इसे हम ज़्यादातर इसी तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें हमें टू या बट नॉट लगाने की, मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वी ऑलवेज यूज़ द फर्स्ट टू, द फर्स्ट थ्री, तो ये जो है ना, ये वर्ड फिक्स होते हैं। हम जब भी बोलते हैं तो द फर्स्ट टू, द फर्स्ट थ्री, द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर मीनिंगलेस, द क्वेश्चंस, द फॉलोइंग क्वेश्चन, डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, ऐसे होता है ना। तो ये जो है ये हमेशा द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, द टू फर्स्ट, द थ्री फर्स्ट, तो ये जो है हमेशा द, इनको हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट चेंज, दे ऑलवेज रिप्रेजेंट द हायर डिग्री। कुछ एडजेक्टिव्स कभी चेंज नहीं होते, वो हमेशा हाईएस्ट डिग्री में रहते हैं, हमेशा सुपरलेटिव रहते हैं। जैसे कि परफेक्ट, यूनिक, कंप्लीट, आइडियल, इम्प्रेसिव, यूनिवर्सल, इंटायर, चीफ, एक्सट्रीम। जैसे कि हम कभी नहीं कह सकते कि मिस्टर वर्मा इज़ माई चीफेस्ट एनिमी, मिस्टर वर्मा इज़ माई चीफ एनिमी, क्योंकि ये अपने आप में एक सुपरलेटिव फॉर्म है। दिस वॉज अ मोस्ट यूनिक पीस, दिस वॉज अ यूनिक पीस। और एक वो एग्जाम्पल था मैंने लास्ट पढ़ाया था इम्प्रेसिव वाला, तो उसमें भी वही है कि वो हायर डिग्री है अपने आप में। ठीक है। इन सिंगुलर नाउन वी यूज़ दिस और दैट, और दैट, और दैट, ऑफ नहीं है और है, दिस और दैट। एंड इन प्लूरल नाउन्स वी यूज़ दीज और दोज। तो सिंगुलर नाउन में हमें दिस और दैट यूज़ करना होता है और प्लूरल नाउन्स में दीज और दोज। तो हम कभी कभार इन दिस और दैट को कहाँ यूज़ करना है, दीज और दोज को कहाँ यूज़ करना है, ये भी हम गलती कर जाते हैं। जैसे कि वी डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ फ्रूट, हमें ऐसे फ्रूट्स पसंद नहीं, ये नहीं है, बल्कि हमें बोलना चाहिए वी इंस्टेड ऑफ, वी शुड यूज़ दिस इंस्टेड ऑफ दीज, दीज की जगह हमें दिस यूज़ करना चाहिए। वी डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ फ्रूट, ऐसे फ्रूट्स हमें पसंद नहीं, मतलब तो वही है, बट काइंड ऑफ फ्रूट के साथ, एक सिंगुलर के साथ हमारा किसी एक तरह के फ्रूट की बात हो रही है ना, तो इसमें हमारा दिस आएगा। वी डोंट लाइक दोज टाइप ऑफ पीपल, यहाँ पे दोज की जगह पर दैट होगा, उस तरह के लोग, उन तरह के, दैट टाइप ऑफ पर्सन। हम किसी स्पेसिफिक टाइप के पर्सन की बात कर रहे हैं ना, कि जो लोग गुस्सा करते हैं, जो लोग गंदे होते हैं, जो लोग धोखा करते हैं और लड़ते हैं, वो लोग मुझे पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है। वी डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन। तो हमें ध्यान रखना होता है, कभी कभी हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि दिस और दैट और दीज और दोज कहाँ लगाना, ही हम गलती कर देते हैं। ठीक है। और ये 6 पॉइंट आई थिंक इनवैल्यूएबल है,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. वर्बल इज़ यूज्ड एज ए, ये सिर्फ डिफरेंस बता रहा है वर्बल और ओरल में. ओरल क्या है, जो सिर्फ लिखा ना जाए, मतलब वो ओरल है. और वर्बल क्या होता है, जिसे हम अपने मुंह से बोलें. ओरल में तो हम सुन भी सकते हैं, किसी लिसनिंग स्किल्स होती हैं कि आपने एक पैराग्राफ सुना हो, फिर उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ, या आप मूवी देखते हो तो दैट इज़ लिसनिंग. और वर्बल होता है आप माउथ से या अपनी नरेट कर रहे हो स्टोरी को. ठीक है, ओके. सो ये है वर्बल और ओरल का डिफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन मिस्टेक्स इन द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव. तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, ये मतलब रॉन्ग सेंटेंसेस हैं, आपका राइट फॉर्म देख सकते हो. तो ये जो है आपको रीड करने हैं. आपको मैं 2-4 बता देती हूँ. जो ये हमने जितने भी रूल्स अब इस वीडियो में पढ़े हैं वो उन्हीं से बेस्ड है. जैसे कि यू आर माई द ग्रेटेस्ट एनिमी. अब यहाँ पे पोजेशन एडजेक्टिव भी और यहाँ पे द है, तो यहाँ पर हमें माई को ही लगाना है, द को नहीं लगाना है. यू आर द ग्रेटेस्ट एनिमी भी लगा सकते हो, या यू आर माई ग्रेटेस्ट एनिमी, किसी एक को ही लगाना है. तो उन्होंने एक सेंटेंस बता दिया, यू आर माई. गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस दैन एनी मेटल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोर प्रेशियस लिखो या फिर प्रेशियस देन लिखो, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. और यहाँ पर आप अगर मोर प्रेशियस देन भी लिख रहे हो तो यहाँ पर एनी अदर मेटल आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अदर हमेशा यूज़ होता है जब हम गोल्ड को कंपेयर कर रहे हैं. गोल्ड भी एक मेटल है, लेकिन मेटल्स तो बहुत सारे हैं, तो अदर वाला हमें यूज़ लगाना है क्योंकि हमें कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ हुई है. नॉलेज इज़ मोर प्रेफरेबल. तो आप यहाँ देख सकते हो मोर प्रेफरेबल नहीं होगा, प्रेफरेबल हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहता है. तो नॉलेज इज़ प्रेफरेबल देन मनी. अब यहाँ पर प्रेफरेबल के साथ टू भी यूज़ होता है. एक ये भी है कि टू यूज़ होता है. यहाँ पर ना बुक में गलत दे रखे हैं कुछ, तो आपको उन्हें सही करना है. आप रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेंटेंस में कहाँ गलती है. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ. अकबर वॉज द ऑफ ग्रेटेस्ट. अब मैं नॉर्मली बोल रही हूँ तो भी मुझे पता है कि अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर थिंग्स. यहाँ पे ऑफ ग्रेटेस्ट तो हो ही नहीं सकता. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर मुगल एम्परर्स. ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, माई मदर इज़ सुपीरियर दैन योर्स. ये मैंने पहला ही रूल बताया था कि IUR सुपीरियर जहाँ भी आ जाता है वहाँ पर हम दैन की जगह टू लगाते हैं. तो माई मदर इज़ सुपीरियर टू योर्स. ठीक है, ये सेम यहाँ पे इन्फीरियर टू आएगा. मुंबई इज़ वन ऑफ द के साथ बिगेस्ट आएगा. अब यहाँ खुद भी देख सकते हो द के साथ हमेशा कंपैरेटिव तो फॉर्म आती ही नहीं है, हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म आती है. तो द बिगेस्ट. नेक्स्ट, द एजुकेशन ऑफ केरला इज़ ग्रेटर देन एनी टाउन इन इंडिया. तो यहाँ पे केरला की एजुकेशन को किसी टाउन से कंपेयर किया है, लेकिन ये गलत है. यहाँ पर हमें कंपेयर क्या करना है, एजुकेशन, केरला की एजुकेशन को किसी और टाउन की एजुकेशन से करना है. तो देन दैट ऑफ एनी टाउन. ओके, दैट ऑफ. ही इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट. तो ये मैंने बताया, ये बेस्ट चीज़ों को हम ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन होता है कि उससे ज़्यादा बेस्ट को भी हो ही नहीं सकता, हो सकता है. तो ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ये नॉर्मल फॉर्म है. ठीक है, अब ये आई रोट अ, वी रोट अ वेरी बेस्ट नॉवल. तो वी रोट अ और आई रोट अ वेरी गुड नॉवल, बिल्कुल सेम उसी की तरह. ओ द डियरेस्ट वन, बिल्कुल वही. डियरेस्ट के साथ यहाँ पे जब भी नाउन आ जाता है या जब भी हम सेंटेंस में ऐसे यूज़ करते हैं तो द फॉर्म द नहीं यूज़ करते. भजन इज़ द क्लेवरर देन द फोर. तो यहाँ पे द क्लेवरर है. पहली बात तो यहाँ पे द के साथ क्लेवरेस्ट आएगा, और देन की जगह यहाँ पे ऑफ आएगा, क्योंकि भजन इज़ द क्लेवरर ऑफ द फोर. यहाँ पे चारों में से बात हो रही है, दो का होता है तब देन आता है. ठीक है, द रोड्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दिल्ली. वही मुंबई की रोड्स हैं, दिल्ली से कैसे कंपेयर करेंगे, मुंबई की रोड्स को दिल्ली की रोड से कंपेयर करेंगे. तो दैट ऑफ, बिल्कुल वही सेंटेंस. तो ये सारे सेंटेंसेस आप बिल्कुल इसी तरीके से हैं. आप ये पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे. तो आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, इससे आपकी एडजेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, और आई थिंक you can do this complete this exercise. Okay, so that's all for today.